हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज 30th ऑफ अक्टूबर और मार्केट क्लोज हुई है 19,140 पे। कहाँ पे हुई है? 19,140 पे। तो क्या आज मार्केट ने रैली कंटिन्यू रखी? तो हाँ जी, आज मार्केट ने बेशक रैली को कंटिन्यू रखा है। क्या ये मार्केट कल भी इस रैली को बरकरार रखेगी? बेशक कल एक बहुत बड़ी रैली का दिन है, ये मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिए, ये वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग, अभी भी अगर आपके दिमाग में इफ़ एंड बट चल रहा है मेरी 599 की सर्विस ज्वाइन करने में, तो प्रूफ आपके सामने है। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो करिए, बेनिफिट आप ही का होगा। ठीक है, 599 के सामने आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि वो 1,000 नहीं 10,000 गुना ज़्यादा होगा जो आप मुझे पे कर रहे हो उससे। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरी कल वाली वीडियो देखी है, कल क्योंकि संडे था और मैंने जो है दोपहर के बाद वीडियो पोस्ट किया था, तो हो सकता है कि ज़्यादा लोगों ने शायद ना भी देखी हो। जिन्होंने भी देखी है उनको जो है आज मार्केट की चाल समझ में आई होगी कि लोअर लेवल और हायर लेवल पे माल बेचने और खरीदने का परिणाम क्या होता है। ठीक है, नहीं सुनी होगी तो आप एक बार सुन लीजिए ताकि आपको आज की मार्केट की पूरी चाल समझ में आए, प्लस ये वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ वो भी आपके पल्ले पड़े। फ्राइडे के दिन हमने ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया था और हमारी क्लोजिंग आई थी 19,047 की, जबकि 19,075 जो है वो 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल था। ये मैंने आपको मंथली चार्ट में मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। अब फ्राइडे के दिन तो हमने सिर्फ 19,076 यानी कि 23.6% को सिर्फ टेस्ट किया, यानी कि सिर्फ टच किया और फिर उसके नीचे ही बंद किया। लेकिन आज हमने फ्लैट ओपन किया इंस्पाइट ऑफ डाउ, इंस्पाइट ऑफ यूएस मार्केट फॉलिंग 400 पॉइंट्स ऑन फ्राइडे नाइट। इसके बावजूद जो है हमने आज फ्लैट ओपन किया, जबकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो नेगेटिव बता रही थी। लेकिन फ्लैट ओपन करने के बाद में क्या हुआ? ओपन तो यहाँ पे हमने कर लिया 19,050, सॉरी 19,000, हाँ 53 पे हमने ओपन किया और वहां से वहाँ 53 से सीधा जो है 110 पॉइंट का हमने यहाँ पे फॉल दे दिया। निफ्टी ने यहाँ पे फॉल दे दिया और लो बना दी 18,940 की। अब ये फॉल क्यों आई? और जब गिराना ही था तो ये बढ़ाया क्यों? और अगर बढ़ाना ही था तो गिराया क्यों? ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो ये सवाल आप खुद से पूछिए कि जब मार्केट को 100 पॉइंट प्लस में बंद होना था, फिलहाल 93 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, 19,158 की हाई बनानी थी, तो भैया तूने ये फॉल क्यों बनाई? तू फ्लैट खुल के एक 20-25 पॉइंट नीचे गिरता और ऊपर चला जाता, लेकिन तूने 110 पॉइंट नीचे गिराई। और जब तू ये नीचे गिरा रहा है तो पिछले दिन की लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तू 940 तक आ गया, ठीक है, तो 18,926 तोड़ने में तेरे को क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं तूने तोड़ा? यहाँ पे दो कारण है। पहला कारण, ये जो ये जो लो और लो मिली है यहाँ, पहली बात यहाँ पे जो है इसने एक हायर लो और हायर हाई तो बनाई ही है। दूसरा रीजन ये है कि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग भी मेरा वीडियो व्यू कर रहे हैं, मार्केट आपके या मेरे पोजीशन लेने से नहीं चलता। ठीक है, ये चलता है बड़े बड़े फंड हाउस जिनको इजीली अपना पैसा रिकवर करना आता है। कल को अगर वो लोग किसी मंदी में या तेजी में ट्रैप भी हो गए तो दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल।
ये वाली जब फॉल आई, थर्सडे वाली, थर्सडे वाली जब ये फॉल आई यहाँ पे, हो सकता है कि एक बड़े फंड हाउस ने ये फॉल में जो है प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी कि शॉर्ट पोजीशन को कवर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्राइडे का एफ आई आई का फिगर देखो तो देवर शॉर्ट इन कैश मार्केट, 1500 सीआर का उन्होंने सेल किया हुआ था। ठीक है, और 300 सीआर का ही सिर्फ डीआईआई ने बाय किया था। आइए हम देख ही लेते हैं एफ आई आई डी आई आई फिगर, ताकि ये पूरी गेम कैसे ये लोग मैनेज करते हैं ये आपके पल्ले पड़े। देखिए, ये फ्राइडे का ही है। ठीक है, आज वाला तो बहुत लेट अपडेट होगा। 1500 सीआर का कैश मार्केट में एफआईआई ने सेल किया है, उसके सामने डीआईआई ने सिर्फ 300 करोड़ का बाइंग किया है। और जबकि फ्राइडे को हमारी निफ्टी ने 190 पॉइंट की रैली करी। तो ये फॉल आना, यानी कि खुला फ्लैट, एवरीवन वाज बुलिश कि चलो डाउ भी जो है 100 पॉइंट प्लस है, हर तरह से एक अच्छी खबर आने की मतलब चांसेस है। और जैसे ही ओपन हुआ, एक बड़ा झटका लगा। जैसे ये लेवल कटा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्क्वायर ऑफ देयर लॉन्ग पोजीशंस। जो लोग ने यहाँ पे ये वाली मंदी में अपनी पोजीशन को कवर नहीं किया है, चाहे वो कोई भी फंड हाउस होने दो, एफ आई आईज होने दो, डी आई आईज होने दो, उन्होंने फ्राइडे को भी, एक फ्राइडे की रैली को जो है एक क्या कहते हैं, रिलीफ रैली ही समझा कि भाई ये एक रिलीफ रैली है, मंडे को फिर से मार्केट नीचे आएगा। इसलिए उन्होंने फ्राइडे को भी कवर नहीं किया। और अब क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए उन्होंने ये यहाँ पे ओपन करके इसको नीचे किया, और यहाँ पे सारा माल खींचा पब्लिक का, और फिर मार्केट को ऊपर खींच ले गए। अब समझ में आया आपको ये पूरा गेम किस तरीके से ये लोग प्लान आउट करते हैं? इसमें मैं और आप सिर्फ मार्केट के रेट्स देखते रह जाते हैं, और असली खेल कोई और ही खेलता है। इसलिए मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था कि मेन रीजन जो होता है जहाँ पे हम लॉस करते हैं वो यही होता है कि हम जो है लोअर लेवल पे माल को बाय करने की जगह पे काट डालते हैं। इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, यहाँ से गिर गिर के कितना गिरेगा? हो सकता है कि चलो फिर से एक लो बना दे, जो इसने ये लो बनाई थी 837 की, 737 की बनाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा? आपने यहाँ पे जो माल, जिन्होंने भी यहाँ पे काटा है, दे ऑल हैव गॉट ट्रैप। बड़े फंड हाउस यहाँ पे ट्रैप हुए थे, उनको तो आ गया अपना पोजीशन निकालना, लेकिन जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं वो लोग ट्रैप ही रहेंगे अनलेस एंड अनटिल वो लोग लॉस करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ना करें। ठीक है, तो ये अब क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव चल रहा था तो ये सीधा सीधा गैप डाउन खोलता, लेकिन इसको सीधा सीधा गैप डाउन नहीं खोलना था। क्यों? क्योंकि ये थ्री वाइट सोल्जर्स बनाने के पैटर्न में है, और ये बनेगा। कल एक और बड़ी वाली बुलिश कैंडल बनेगी, ये मैं आपको एडवांस में ही कह रहा हूँ। तो जब ये यहाँ पे फ्लैट खुला, तभी एक इशारा दे दिया था कि मार्केट चाहे कुछ भी हो ये तेजी में ही बंद होगा। और इसका रिजल्ट मेरे पास है, क्योंकि इसका, सॉरी रिजल्ट नहीं, इसका एक प्रूफ मेरे पास है जो मैंने मेरे ग्रुप में सबको बांटा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। अ, एक सेकंड, मैं खाली जो है मेरा ये कर लेता हूँ। आज मैं ये भूल कैसे गया, थोड़ा सा रह गया मेरे से। एक सेकंड ना।
ओके, चलिए तो मुझे खाली बस वही मैंने जो आज दिया था वही मुझे थोड़ा निकालना था, इसलिए मैंने पॉज किया हुआ था। एनीवेज, तो इसका प्रूफ मैं आपको अभी साबित किए देता हूँ कि ये जो है आज तेजी ही क्यों करता। ठीक है, उससे पहले जो है हम कल के बारे में एक व्यू बना लेते हैं कि कल अब क्या हो सकता है। उसके लिए जो है हमें चलना होगा मंथली चार्ट पे, और फिर एक एक करके मैं ये आपको बताऊंगा कि मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, आई होप मंथली चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने ये जो है ये जो डेली चार्ट में जो ये मैंने ट्रेंड लाइंस वगैरह खींची है तो वो मंथली में थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेवल्स अगर हम बात करें तो मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो में ही कहा था और थर्सडे वाले में भी कहा था कि 2 दिन बचे हैं, 30 और 31, और मंथली चार्ट में फिलहाल एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। इसकी क्लोजिंग अगर हमें 255 के ऊपर मिल जाती है, 19,255 की, 255 के ऊपर ट्यूसडे यानी कि कल की क्लोजिंग, क्योंकि कल लास्ट डे ऑफ द अक्टूबर मंथ है, तो कल मंथली क्लोजिंग होगी। तो ये 255 के ऊपर अगर बंद होती है तो हमने पिछले लो से ऊपर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो बेरिश कैंडल है ये एक हैमर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये अगर हैमर में कन्वर्ट होती है तो पूरा नवंबर महीना आप एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखोगे। बुल रन तो आप वैसे भी देखोगे, बस कल की क्लोजिंग थोड़ा मायने रखती है, थोड़ा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो कल कैसे भी करके वी हैव टू क्लोज अबव 255, विच इज आई गेस पॉसिबल। इनफैक्ट 300 के ऊपर भी क्लोज होना पॉसिबल है, इनफैक्ट 350 के ऊपर भी क्लोज होना पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिलहाल हम जो है हाई लेते हैं 19,849 की, और लो लेते हैं 18,837 की। इसका अगर आप 38.2% निकालते हो तो 19,223 का लेवल निकल के आता है, और 50% अगर आप निकालते हो तो 19,343 का लेवल निकल के आता है। तो 23.6% यानी कि 19,075 के ऊपर तो हमने अभी क्लोजिंग कर दी है। कल की क्लोजिंग अगर 223 के ऊपर मिल जाती है, एक सेकंड, अरे भाई वहाँ वीडियो बनाओ तो यार, हम बनाओ तो यार, आवाज तो कह रहा है। ठीक है, तो 38.2% होगा 19,223, और 50% होगा 19,343। ये मैं कौन से रेंज की बात कर रहा हूँ? 19,849 की हाई और 18,837 की लो, इसके बीच का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है। तो कल का क्लोजिंग अगर हमें 343 के ऊपर मिलता है, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, और अगर आज डाउ भी तेज बंद होता है, 200-300 पॉइंट खींच लेता है, तो कल हम 100 पॉइंट तो गैप अप खुल ही सकते हैं। ठीक है, तो 200 पॉइंट मार्केट के लिए क्लोजिंग मतलब मंथली क्लोजिंग है, और ऊपर से कल ट्यूसडे है, और मुझे कल एक बहुत बड़ी वाली तेजी लग रही है, तो हो सकता है कि कल हम 343 के ऊपर ही बंद करने में सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी अब कल के बारे में। ये मेरे लेवल्स है जो आप ध्यान में रखिएगा। आइए, मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है वो पहले एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में कल कौन कौन से सेक्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक रैली कर सकते हैं। ठीक है, आइए, ठीक है, ये आज सुबह मैंने 9:51 पे
आईसीआईसीआई बैंक बाय करने का था 909 पे, और टारगेट था इसका 950, 980 हज़ार इन नवंबर। ये मैंने पहले भी दिया हुआ था, और मेरा एक क्लाइंट जो है वो 980 के लेवल पे इसने उस मतलब उन्होंने बाय करके रखा हुआ है। अब दे हैव गॉट स्टक इन दिस काउंटर, बट वेरी सून वो प्रॉफिट करके निकलेंगे, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ। ये लेवल उसका एक स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट था। 900 के नीचे आईसीआईसीआई किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है इसको, और मैंने तभी लिखा था 9:51 पे, जब मार्केट 100 पॉइंट नीचे चल रही थी, और मैंने लिखा था कि मार्केट विल क्लोज इन ग्रीन आई बिलीव, सो यूज दिस डिप टू गो लॉन्ग। यानी कि मार्केट ने आज भी ये प्रूव किया है कि दिस मार्केट इज ओनली एंड ओनली फॉर बाय इन डिप्स। ठीक है, आइए देखते हैं आईसीआईसीआई ने क्या क्या किया है। ये देखिए, 909 वाली आईसीआईसीआई ने सिर्फ 908 की लो बनाई है, और वहां से इसने आज 926 की हाई बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलते हैं। 1.5% तो आपने आज ही कमा लिया, और कल भी ये जो है रैली ही करेगा। तो अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन ही अगर एनरोल किए होते, सैटरडे संडे भी अगर एनरोल किए होते, तो ये यू वर वन ऑफ माय ग्रुप मेंबर हु वुड हैव बॉट आईसीआईसीआई एट लोअर लेवल्स। ठीक है, उसके बाद में बाय एस्ट्रल पॉली, आई टू होल्डिंग द स्टॉक एंड वी आर एडिंग मोर ईयर। ये पर ये एस्ट्रल पॉली जो है, इसमें मेरे खुद की भी परचेसिंग है। तो इसमें जो है 1810 और 1812 पे आप बाय करिए। टारगेट इसका बड़ा है इन सम डेज। ठीक है, तो एस्ट्रल पॉली कल अच्छा रैली इसलिए करेगा क्योंकि इसने एंडिंग एंडिंग में एक बहुत एक एक बढ़िया वाला काम किया हुआ है, जो कि इसको बढ़िया नहीं कहते, इसने एक माल खींचने का काम किया हुआ है। पूरा दिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन में रहा, 1830 1835 के आसपास रहा। ठीक है, और एंडिंग एंडिंग में इसने सीधी 1800 की नहीं, 1799 की लो बना दी, जबकि पहले इसने लो बनाई थी 1803 की। 1803 का उसने एंडिंग में तोड़ा। ये 3:28 या 3:27 की बात है। और जब 1800 आता है, और तुरंत उसका दूसरा सौदा गिरता है 1814 पे। 1814 पे क्लोज होने के बाद जो एक्चुअल क्लोजिंग आती है वो आती है 1823 पे। यानी कि जो ये नीचे आया, ये सिर्फ और सिर्फ माल खींचने आया था, और फिर से अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया। कल एस्ट्रल पॉली एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट देगा। ये कुछ तरीके होते हैं मार्केट की मूवमेंट और उसकी चाल को पहचानने के लिए। तो अगर आप हमारे सेशंस ज्वाइन करते हैं टेक्निकल्स के, तो उसमें जो है टेक्निकल्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो वो सब आपको क्या क्या है, आपको समझाया जाता है। कल एफएमसीजी सेक्टर बूम करेगा, उसमें ब्रिटानिया, डाबर, ये सब आप स्टॉक बाय कर सकते हो। हमने ब्रिटानिया में जो है आज 2 बार कॉल लिए हुए हैं। जब 4444 पे ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा था, 4444 पे, 4600 का कॉल हमने 52 पे बाय किया, और उसको जो है यहाँ पे 68 पे हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। हमने 10:09 को बाय किया, और 12:49 को 68 पे यहाँ पे बुक किया हुआ है। ठीक है, ब्रिटानिया का स्टॉक आप भले होल्ड रखो, लेकिन कॉल को एक बार बुक कर लो। इसका रीजन था क्योंकि कॉल फिर से जो है हमने 61 रुपीज पे वापस से उसको एंटर किया हुआ है। 52 वाला कॉल हमने 68 में बेचा, और फिर से जो है 61 में हमने री एंटर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये कॉल 49 तक गया, तो वहां पर भी मैंने यही कहा था एंडिंग में 3:10 पे, कि बाय एंड ऑल्सो होल्ड फॉर टुमारो ब्रिटानिया 4600 कॉल एट 49। टुडे बाय वाज गिवन एट 52। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। कल एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अच्छा खासा
रॉक करेगा। ठीक है। फिर मैंने 12:60, आई मीन टू से 1 बजे बाय आईटी स्टॉक्स टीसीएस का कॉल लीजिए और इन्फोसिस का 1400 का कॉल लीजिए। इसमें तो हमने पहले भी पोजीशन ली ली हुई है। आज थोड़ा सा नीचे आया था 17-18 पे, बाय कर कर सकते हैं। कल आईटी भी, कल ओवरऑल सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये मैंने 1:40 को ही अपने ग्रुप में लिखा था कि कल एक बड़ा तेजी वाला दिन रहेगा। खास करके एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एस्ट्रल, ये सब स्टॉक कल बड़ी तेजी करेंगे। बी लॉन्ग एंड होल्ड द स्टॉक्स आई रिकमेंडेड। ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा व्यू था जो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी ड्यूरिंग द मार्केट, लाइव मार्केट में मैंने कहा था कि कल एक बहुत बड़ा तेजी का दिन रहने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके के जो है आपको ट्रेड्स मिलते हैं। तो अब भी अगर आपको डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट रखना चाहिए। आपको तुरंत व्हाट्सएप करना चाहिए 9082503553 पे, और टेक्निकल कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 599 में भी एनरोल होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप 599 में एनरोल हो जाइए, कमा लीजिए, और दिवाली के दौरान आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। बिकॉज इसके क्या बेनिफिट है ये तो मैं आपको एवरीडे बताता ही हूँ। मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ऑप्शन में पिछले महीने फंसे हुए थे, खास करके एचडीएफसी, खास करके रिलायंस में। लेकिन अब यही रिलायंस का कॉल जो है उनको हर इसमें से हर लॉस में से कवर कराएगा। आज रिलायंस का भी जो है हमने कॉल, मैंने 2300 का कॉल दिया था 30 रुपये 31 रुपये पे, उसको आज हमने 60 रुपये में बुक किया हुआ है। ठीक है। और 60 रुपये में उसको बुक करके 2400 का कॉल हमने बाई किया हुआ है 17 रुपये में, जिसका अभी कुछ भाव 14 या 15 रुपये हुआ है। पर वो फिर से 30-40 तक निकल जाएगा। और मैं कभी से कह रहा था कि रिलायंस पे ध्यान रखिएगा। रिलायंस ने थर्सडे को क्या लो बनाई, अब देखिए, 2220 की लो बनाई, और आज की हाई क्या है इसकी, 2325। कहाँ 220 और कहाँ 325, 125, सॉरी 115 पॉइंट। चलिए 100 पॉइंट मानिए, 100 पॉइंट का आपको 2 दिन में रिलायंस कमा के दे रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी इसमें बहुत बहुत पोटेंशियल है। ये स्टॉक जो है 3500 तक जाएगा। पर अब कौन से लेवल पे आपको एंट्री लेना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टेशन तो बता दिया कि भाई ये स्टॉक यहाँ ये स्टेशन तक जाएगा, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से चढ़ जाओ। एक सही लेवल, एक सही ट्रेड आपको लेना होगा, तब जाके आप ये काउंटर में अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। ठीक है। तो गेट एनरोल फॉर आवर 599 सर्विस, एंड 10 से 12 टके का प्रॉफिट मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ये आपको ओवरऑल ट्रेडिंग में ये प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है। बस बाकी तो कुछ है नहीं। अगर हम आज अभी फिलहाल डाउ देखें तो 175 178 पॉइंट प्लस में चल रहा है। आज डाउ एक अच्छा खासा जंप देगा, और मुझे लगता है कि कल एक बहुत बड़ी वाली ओपनिंग हम देखेंगे। और अगर कल अगर मानो इतनी बड़ी ओपनिंग ना भी हो, लेकिन कल जो रैली होगी, जो कल क्लोजिंग होगी, वो आज के मुकाबले बहुत अच्छी खासी ऊपर में होगी। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1500 भाग जाए ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पर एक जो चाहिए वो हो जाएगा कल, इतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है। बाकी कल पता चलेगा मेरा व्यू कितना सही था, कैसा है कैसा नहीं। अगर इस बीच में कोई वॉर आ गई देन आई कांट से एनीथिंग, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना है फिलहाल मार्केट का, निफ्टी का, वो यही कह रहा है कि कल एक और बड़ा वाला दिन होगा। और हो सकता है कि कल ये वाला रेजिस्टेंस को हम काटने की कोशिश करें, जो कि है
411। ये बहुत ही बड़ा वाला टारगेट मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी जो है 343 का जो लेवल है उसके वीपर हम कल बंद होने चाहिए फॉर फर्दर अप मूव। ठीक है। तो बस इतना ही है। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड गेट एनरोल फॉर द सर्विसेज। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड जो लोग भी टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो वो लोग जो है हमारे फ्राइडे से शुरू होने वाले सेशंस में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। अब या ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक। ठीक है। बीच में अगर एक आध दिन अगर मानो मतलब मैं अवेलेबल ना भी रहा, क्योंकि संडे भी है, तो हो सकता है कि फिर जो है या वेडनेसडे तक होगा, या फिर अगर अवेलेबल रहे तो ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज्वाइन करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको कॉल पुट में ही पैसे तोड़ने हैं तो भी आपकी मर्जी, स्टॉप लॉस ही करना है तो भी आपकी मर्जी, और अगर वाकई में एक अच्छी सर्विस को ज्वाइन करके एक सही ढंग से कमाना है, पीसफुली कमाना है, तो भी आप ही की मर्जी है। ठीक है। तो बस मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 9082503553। ये मैंने मेरे पोस्टर में भी लगाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो बस यही है, मैं कभी से यही कह रहा था, नथिंग टू वरी इन द मार्केट, मार्केट्स आर बुलिश, मार्केट्स आर बुलिश, लेकिन पुट लेनी है और शॉर्ट करना है, ये सब आपको ट्रैप करने का चक्कर था। जो लोग ट्रैप हुए वो हुए, या तो अभी आप ट्रैप ही रहो या फिर आप लॉस करके निकल जाओ। लेकिन फिर से आप अगर ये सोचो कि विदाउट एनी रीजन मार्केट नीचे आएगा, या ऐसा फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है। अब ये मार्केट जो है एक अच्छी खासी रैली पकड़ेगा, लेकिन अभी भी कई सारे इफ एंड बट है इसमें भी, पर वो एक एक करके सबको सॉल्व करेगा। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा अभी कल बात करेंगे। कल अगर इन बिटवीन कुछ लगेगा ड्यूरिंग द मार्केट तो मैं कुछ अपडेट करूंगा, नहीं तो फिर कल आफ्टर मार्केट हम देखते हैं मेरा कहना कितना सही होता है, कल वाकई में मार्केट एक बड़ा रैली करता है या क्या क्या करता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।